आओ बेटा ढक्कन। और जगह ढूंढने में दिक्कत नहीं ना हुआ बेटा ढक्कन? अरे हमारे आँख से पट्टी हटाओ, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे हम बाथरूम में बैठे हैं और तुम हमको देखना चाहते हो, ये अच्छा बात नहीं है। अरे तो क्या साला तुम हमको बाथरूम में बुलाकर बात कर रहा है? हाँ बेटा ढक्कन, काहे कि अब जो तुम्हारे साथ होगा ना उसके बाद तुम्हारा बहुत कुछ निकलेगा, और जो निकलेगा वो बाथरूम में निकले तो ज्यादा सही रहेगा। इसीलिए बेटा ढक्कन तुमको बाथरूम में बुलाए हैं। अरे तुम जो ये कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो, हम तुमको समझा रहे हैं। अब देखो ये टकला हमको समझा रहा है, मास्टर जी बन रहा है टकला। मास्टर जी स्टूडेंट समझे क्या? अरे फालतू बात सब छोड़ो, काम का बात करो। हमारी बिटिया कहाँ है? अच्छा हमारी बेगम क्या सज रही है शादी के लिए? अरे मारेंगे साले जूता खोल के, कुत्ता का बेटा। अरे गलती से गलत बोल रहा है टकला, कुत्ता का बेटा नहीं कुत्ता का दामाद। अरे तुम बहुत ज्यादा बोल रहा है, मारेंगे इतना मारने कोई नहीं बचाएगा। जब तलवार गर्दन पर हो ना तो आने वाले कल की बात नहीं करते हैं। यही अंतर है तुम में और हम में। साला शेर के सामने खड़ा होकर दहाड़ रहा है। अरे तुम अपने आप को शेर समझता है? तुम शेर नहीं गीदड़ है गीदड़। लड़की को किडनैप करके होशियारी झाड़ रहा है रे। दम है तो अकेला लड़ो हमसे, दे नहीं तोड़ दिए तो हमारा नाम भी टकला नेता नहीं। अरे मारो रे साले को, इसका औकात दिखाओ इसको, बेसी बोलता है। और साले को मार के नंगा करके बाहर छोड़ दो। जब कुत्ता की तरह घर जाएगा ना तब इसको पता चलेगा कि शेर के सामने कुत्ता को नहीं भौंकना चाहिए। अरे तुम बहुत होशियार समझ रहे अपने आप को, हम भी टकला नेता हैं। दो ही प्लान लेकर चले थे घर से कि एक फेल होगा तो दूसरा पे काम करेंगे। हम भी यहाँ पे जीपीएस चिप गिरा दिए हैं। हम प्लान बना के आए थे कि अगर प्लान ए फेल हो जाएगा तो हम प्लान बी पे काम करेंगे। यहाँ से निकलने के बाद ना पुलिस लेकर आएंगे यहाँ पे, तब तुम लोगों को पता चलेगा। अरे तुम लोग को बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं देता है? बहरा है क्या? और डरता क्या है इससे? नेता है तो क्या हो गया, अपना घर में होगा नेता, हम लोग के सामने नहीं है। मारो साले को। ई ले ई ले ई ले। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो हमको, छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। छोड़ता है कि नहीं रे? अरे छोड़ो हमको, दे तोड़ देंगे तुम लोग का। हमारी बिटिया कहाँ है? हमारी बिटिया अरे छोड़ दो हमको। रे काला कल उठा, आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड का हमारे साथ शादी है समझे? रोक सको तो रोक लो, लेकिन यहाँ आने से पहले उस दिन का मार याद कर लेना। लेकिन साला तुम यहाँ आएगा कैसे? तुमको तो पता ही नहीं है हम हैं कहाँ। तब तो हमको कोई टेंशन नहीं है, जब तुमको पता ही नहीं है हम हैं कहाँ। अब तो हमारा शादी होगा, फिर शादी के बाद तुम्हारा छोटा छोटा भाई आएगा ना, उसके साथ खेलना, समझा बेटा? काला कल उठा, रख फोन। रे चाचा फोन रखने से पहले हमारा बात सुनो। जहाँ तुम खड़े होकर बात कर रहे हो इसको कहते हैं अर्थ है, और बिना अर्थ की बात इस अर्थ पर व्यर्थ है। इसीलिए तुम जो भी डायलॉग मारे ना अभी अभी कि सपना से शादी करोगे, सपना में भी मत सोचना, काहे कि हम ऐसा होने नहीं देंगे साला। अरे चुप साला, देखने में तुम्हें काला, आओ साफ करो हमारी गली का नाला। एड्रेस बताओ। अरे साला काला कल उठा एड्रेस मांग रहा है, बुर्बक समझता है हमको। चल फोन रख। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बिटिया को काला कद्दू का चाचा जहाँ किडनैप करके रखा है वहाँ पर हम जीपीएस गिरा कर आए हैं। हमारे आँख में पट्टी बांध कर लेकर गए थे सब, हमारा पैसा भी लिए और बिटिया को भी नहीं छोड़े, और हमको मार के नंगा करके एक सुनसान जगह पर छोड़कर चले गए उनके आदमी। इंस्पेक्टर साहब, हम भी टकला नेता हैं, जीपीएस गिरा कर आए हैं उनके ठिकाना पर, इसलिए लाइव लोकेशन दिख रहा है हमें। आइए इंस्पेक्टर साहब आइए। अरे
ये तो हम लोग के घर की तरफ रास्ता जा रहा है, लेकिन वो तो हम लोग को कहीं और बुलाया था। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे ही मोहल्ला में छुप कर बैठा है? अरे जीपीएस का लोकेशन तो हमारे घर दिखा रहा है। अरे टकला नेताजी, मजाक काहे करते हैं? सीधा सीधा बोल देते घर पर चलना है, किडनैपर से मिलना है। अरे नहीं रे पागल, वो लगता है कि हमारे साथ होशियारी किया है। वो जीपीएस चिप देख लिया होगा और हमको बुर्बक साबित करने के लिए जानबूझकर जीपीएस का चिप हमारे घर में फेंक कर गया, ताकि तुम हमको बुर्बक समझो। रे काला कद्दू, बाहर निकलो निकलो बाहर। क्या हुआ रे टकला? 1000 बार तुमको समझाए हैं कि कम भौंका कर। कभी कोई कुत्ता समझकर उठा के ले गया ना, पछताओगे फिर। अरे चुप रहो, तुम बहुत बकवास करता है। जितना बोलते हैं उतना सुनो कान खोल के। बहुत बोलते हो ना, सपना से प्यार करते हैं। हाँ तो बचाओ अपने चाचा से सपना को, देखते हैं तुम्हारा प्यार। हे टकला, हमारे प्यार के बारे में कुछ नहीं बोलना तुम। हम सपना से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए अपना आदमी लोग का लगा दिए हैं काम पर कि पता करो हमारा चाचा कहाँ है, कहाँ छिपा बैठा है। जहां मिलेगा साले को वहीं गाड़ देंगे जिंदा। अरे खबरदार, जो तुम उसको गाड़ा तो तुम नहीं गाड़ेगा उसको। पहले हम उसको वहां गोली मारेंगे जहां कोई देख नहीं पाए, उसके बाद गाड़ देना साले को, ताकि उसको भी कोई नहीं देख पाए। साला हमसे पैसा भी ले लिया और सपना को भी नहीं छोड़ा, छोड़ेंगे नहीं साले को हम। उठो बेटा बालू, उठो ना बालू बेटा, उठता क्यों नहीं है? अपना बाबूजी से बात करो बेटा। बालू उठ जा बेटा, बालू उठ जा बालू बेटा। अरे कोई तो उठाओ मेरा बेटा बालू को। अरे चाचा का दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है, उस साले को हम छोड़ेंगे नहीं। आज टकला नेता प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक हम उसका लाकल उठा के चाचा का सर्वनाश नहीं कर देते हैं, तब तक हम कपड़ा नहीं पहनेंगे। ये क्या बोल रहा है टकला? जब तक तुम हमारे चाचा से बदला नहीं लेगा, ऐसे ही नंगा घूमेगा, कपड़ा नहीं पहनेगा? ऐसे ही ठीक भी है। जब तक तुम्हारे शरीर पर कपड़ा नहीं रहेगा, तुमको याद भी रहेगा कि तुमको सपना को भी बचाना है, हमारी होने वाली पत्नी को तुमको बचाना है। अरे चुप रहो तुम, मजाक मत करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए भी, बता दिए। बालू 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 बालू। अच्छा टकला, एक बात बताओ तो, यहाँ एक कार्टून बन गया है, ये कौन बुढ़ा है यहाँ पर बालू बालू कर रहा है? यहाँ एक कार्टून मर गया है, इसको बालू और सीमेंट चाहिए, मकान बनाएगा क्या? अरे चुप रहो तुम, जो मर गया है उसका नाम बालू है और ये उसका बाप है। कैसा कैसा नाम रखता है बच्चा लोग का, बालू सीमेंट, अच्छा नाम नहीं रखने आता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ टकला, इस बालू को किसने मारा और इससे तुम्हारा क्या संबंध है, और इसको कौन मारा है? अरे इसको और कौन मारेगा, तुम्हारा चाचा मारा है, चाचा। जब हम सपना को बचाने के लिए पैसा लेकर आए थे, इसको हम अपने पीछे रखे थे ताकि हमको अगर कुछ हो तो ये पुलिस को लेकर आ सके, लेकिन तुम्हारा चाचा के आदमी लोग इसको देख लिया और इसको मार दिया। अरे भाई, लड़की तो बड़ा मस्त सेलेक्ट किए हैं आप, बहुत ही खूबसूरत है, आपके साथ इसका जोड़ी बहुत ही अच्छा लगेगा और हम लोग को भी भाभी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। अरे हमारा पसंद तो लाजवाब होता ही है, और वैसे भी पूरे कद्दूपुर में इससे खूबसूरत लड़की कोई है भी नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि काला कद्दू की गर्लफ्रेंड है ये। वो साला काला कर उठा इससे शादी करेगा, उसके पास जो भी चीज है वो सब अब हम उससे छीन लेंगे। काहे कि सुने हैं वो बोलता है बहुत अक्लमंद है, उसको हम दिखाना चाहते हैं कि हम उसका बाप का भी बाप हैं। हमको बोल रहा था बताएगा, गोली मारेगा, नीचे से गोली मारेंगे तो ऊपर से 6 गोली निकलेगा।
क्या बोलते हैं, कल शादी कर ले इसके साथ? अरे भैया, कल का इंतजार काहे कीजिएगा? कल करे सो आज, आज करे सो अब। अभी कीजिए शादी, टिकट कटा देते हैं, फिर हनीमून पर कल चले जाइएगा। बात तो तुम्हारा सही है, नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए। अरे भैया भैया भैया, अरे भैया! अरे क्या हुआ? कुत्ता की तरह काहे भौंक रहे हो? धीरे बात करो, देख रहे हो कि यहाँ पर प्यार की बात चल रहा है? कुत्ता की तरह भौंक रहे हो, क्या हुआ? अरे आपको मालूम नहीं है कौन आ रहा है? इस लड़की का बाप टकला नेता आ रहा है। अरे बढ़िया है, टकला आ रहा है तो हम भी उसको बुलाने का ही सोच रहे थे। काहे कि अभी अभी प्रोग्राम बना है कि अभी हमको शादी करना है उसकी लड़की से, तो कन्यादान तो वही करेगा ना। अरे वो कन्यादान करने नहीं आ रहा है, वो आपको खत्म करने आ रहा है। अरे उसको आने दो, आएगा अपना दुई पैर पे, लेकिन जाएगा हमारा 4 आदमी के कंधा पे, लेकिन कन्यादान करने के बाद। अरे वो अकेला नहीं आ रहा है, पूरा फौज है उसके साथ, कद्दूपुर का सबसे बड़ा गुंडा सब है उसके साथ, और आर्मी सब भी है, और साथ में तोप भी है। अरे ये तो बहुत अच्छा बात है, इससे पता चलता है कि भाई का कितना दबदबा है कद्दूपुर में। इतना ताम झाम तो किसी आतंकवादी के लिए भी नहीं किया जाता है। हम लोग का एक भाई से लड़ने के लिए पूरा कद्दूपुर का फौज और गुंडा सब आया है, वो भी तोप के साथ। अरे चिंता नहीं करो कोई भी, जब तक ये लड़की हमारे साथ है ना, हमको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। आने दो टकला को, गोली मार देंगे साले को। अरे तुम हमको गोली मारेगा रे साला? हाँ, तुम हमको गोली मारेगा? तुमको साले हम तोप से उड़ा देंगे। देखो ये है मेरा तोप, अब तुम देखेगा टकला नेता का प्रकोप। और जब तक हम तुमको खत्म नहीं कर देंगे, तब तक हम कपड़ा नहीं पहनेंगे। तब तो तुम जिंदगी भर नंगा ही घूमोगे टकला। काहे कि तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी आ जाएगा ना, हमको कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अपनी औकात तुम खुद अपने आप ही देख सकते हो। तुम खड़ा होकर बात कर रहे हो और हम बैठ कर बात कर रहे हैं, इतना आदमी तुम्हारे पास होने के बावजूद। लेकिन साला एक बात समझ में नहीं आया, तुमको हमारा पता कैसे पता चला? अरे यही है टकला नेता का पावर, 1 घंटा में तुम्हारा पता लगा लिए। अरे तो पता करके क्या उखाड़ लिए? अगर आगे बढ़े ना, तुम्हारा बेटी का गर्दन काट देंगे, क्योंकि सपना सिर्फ मेरी है। मैं सपना से शादी ना करूं ये हो नहीं सकता, और सपना किसी और से शादी करे ये मैं होने नहीं दूंगा। या तो सपना मेरी होगी या तो किसी की नहीं। अरे चाचा, अब ने अगर गंदा मुंह से सपना का नाम दोबारा लिया तो नीचे से इतना गोली मारेंगे, इतना गोली मारेंगे कि तुम्हारा मुंह से गोली शब्द कभी नहीं निकलेगा। अरे देखो ये अजूबा, ये जोकर साला, काला कलोटा साला कह रहा है हमको गोली मारेगा। खुद साला अपना साइज चेक किया है, गोली से भी छोटा है साला। और बेटा काला कलोटा, तुम तभी तक जिंदा है जब तक मेरा शादी नहीं हो रहा सपना से, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम मेरा और सपना का शादी देखो। एक बार शादी हो गया ना तो तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, गोली मार देंगे तुमको। अरे बेटा, ये तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो। देखो ये झगड़ा घर से स्टार्ट हुआ था, भाई भाई का झगड़ा था, संपत्ति का झगड़ा था, बंटवारा का झगड़ा था, और आज देखो यही झगड़ा लड़की का झगड़ा बन गया। और इतिहास गवाह है, जब भी किसी लड़की के साथ अत्याचार हुआ है उसके बाद सिर्फ सर्वनाश हुआ है, सर्वनाश। और हमको तुम्हारा सर्वनाश नजदीक दिख रहा है, अभी भी समय है, समझ जाओ। बाबूजी, आप लोग तो हमारी शादी आज तक नहीं करा पाए, तो हमको खुद ही पसंद करके करना पड़ रहा है। बताओ बाबूजी, हमारा शादी हुआ नहीं अभी तक, हमसे पहले ये करियवा कैसे शादी कर सकता है? बाबूजी बहुत समझे आपकी बात, अब समझिए हमारी बात।
ये शादी तो होकर रहेगी, और सिर्फ शादी के बाद ही हम नहीं रुकेंगे। उसके बाद हम हर एक चीज छीन लेंगे जो मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। काहे कि यहाँ का जज भी हम हैं, पुलिस भी हम हैं और वकील भी हम हैं, और जरूरत पड़ने पर जल्लाद भी हम ही बनेंगे। हाँ तो मुजरिम भी तुम ही बनोगे साले, मरो तो मरो। देखो, प्रॉपर्टी में तुमको हिस्सा चाहिए था ना, बस तुम सपना को छोड़ दो। जितना भी प्रॉपर्टी मेरे पास है सब में से आधा हिस्सा तुमको देंगे हम। देखो भाई, सपना देखना ही तो नहीं छोड़ सकते हैं हम, क्योंकि अभी हमारे पास है क्या, सिर्फ सपना ही तो है। और जब तक मेरे पास हमारा सपना है तब तक हम उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, पूरे कायनात से लड़ जाएंगे हम। और इसीलिए तो हम अपने सपने का शुरुआत हम सपना से शादी करके करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे जिंदगी का मकसद मेरा सपना पूरा करना है। इसके बीच में जो भी आएगा साला गोली मार देंगे। अरे तुम्हारा बहुत डायलॉग हो गया रे, बहुत डायलॉग हो गया। अब देखोगे टकला नेता का प्रकोप, तुम उड़ा दो रे बम से इसको। बेटा ध्यान दो, तुम्हारे बेटी के बगल में कौन खड़ा है, तुम्हारा एक गलती तुम्हारे बेटी का जान ले लेगा। अरे हमको इमोशनल कर रहा है, अब हम सपना के चक्कर में इसको मार भी नहीं पा रहे हैं, नहीं तो देह तोड़ देते इसका अभी हम। पापा हमको बचा लीजिए। अरे बिटिया तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, हम तुमको बचा लेंगे। अरे ये टकला जोकर बचाएगा अपनी बच्चिया को हमसे, मुंह देखा। अरे बेटा टकला, जिसके पास ताकत होती है ना वो बलवान नहीं होता, बलवान वो होता है जिसके पास बुद्धि होती है। देखो हमारे पास कितना बुद्धि है, तुम्हारे पास कितना आदमी है, कितना हथियार है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो तुम मेरा। और तुम क्या, दुनिया में कोई भी आदमी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जो बीच में आएगा उसको गोली मारेंगे। गोली तो तुमको हम मारेंगे साले, आज पापा का भी नहीं सुनेंगे। तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए हम हैं गोरा कद्दू, 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं। तुमको आज दिखाते हैं उसके मलाई में कितना दम है। तुमको हम पहले समझाए थे अपना स्टाइल में, तुम अगर गुंडा हो तो हम तुमसे बड़ा महागुंडा है। और ऐसे भी बंदूक कितनी बड़ी क्यों ना हो, गोली छोटी ही होती है, किसी को मारने के लिए गोली ही काम आती है, बंदूक नहीं। तो वो गोली हम हैं, बंदूक तुम हो, तुमको तुम्हारा औकात दिखाना बाकी था। गोरा कद्दू, मार सकते हो तो आज ही हमको मार दो, अगर हम बच गए तो तुम्हारा पूरा खानदान का सर्वनाश कर देंगे, और उस दिन कोई भी रहम नहीं होगा तुम पे। जब मौत सामने खड़ी हो ना, इंसान को कल की बात नहीं करनी चाहिए, समझे। और तुम क्या सोच रहे हो, हम तुमको यहाँ पर अगरबत्ती दिखाने आए हैं, तुम्हारा सर्वनाश करने आए हैं हम। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत करना, तुम अपना संस्कार याद रखो। तुम अपने चाचा की जान नहीं ले सकते हो, कद्दूपुर का कानून है जो इसे सजा देगा। नहीं पापा, इसको तो आज सजा देकर रहेंगे हम। नहीं गोरा कद्दू, इसको सजा देने का अधिकार तुमको नहीं है, इसको सजा देने का अधिकार कद्दूपुर के कानून का है और हमको है। काहे कि हम प्रतिज्ञा किए थे कि इसको सजा हम ही देंगे, फिर कपड़ा पहनेंगे हम, नहीं तो पूरा जिंदगी हमको नंगा घूमना पड़ेगा। हाँ तो घूमना नंगा, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो हम आज 4 गोली मार कर रहेंगे, तभी हमको शांति मिलेगी। अरे बोल दिए ना, नहीं मारेगा इसको तुम। गोरा कद्दू, सब कोई सही बोल रहा है, बात मान लो। हम बोल रहे हैं, तुम्हारा बड़ा भाई बोल रहे हैं, बात मान लो हमारी, इसे छोड़ दो। ठीक है काला कद्दू, तुम बोल रहे हो तो छोड़ देते हैं साले को, काहे कि
तुम बोल रहे हो तो कुछ सोच समझ कर बोल रहे होगे। काहे कि तुमको दिमाग है और तुम्हारा बात हम टाल भी नहीं सकते हैं। अरे तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? इसके पास दिमाग है, बाकी सब दिमाग से पैदल है क्या? अरे तो पैदल नहीं होते तो पैदल थोड़ी ना आते, हमारी तरह हेलीकॉप्टर से आते। झूठ मूठ का इतना सारा आदमी को लेकर आ गया, खर्चा किया तो कुछ नहीं, सिर्फ फिल्मों में गुंडा जैसा सीन दिखाया। बाकी सब काम तो हम ही न किए, जैसे हीरो करता है हीरो।